हेलो स्टूडेंट्स, हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज चल रही थी 9 क्लास 8 के लिए। आज हम उसी एक्सरसाइज की यूनिट 9 की 9.5 के कुछ सवालों को सोल्व आउट करेंगे, जिससे कि आपको मल्टीप्लिकेशन के अंदर इन फ्यूचर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो हमारी एक्सरसाइज 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन को आइडेंटिटी के माध्यम से हम सिंप्लीफाई करेंगे, और आइडेंटिटी के माध्यम से जो सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम, उसमें जो हमारे पास आज के मेन क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज 9.5 क्लास 8, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं एक क्वेश्चन 4 का थर्ड, जिसमें 7x माइनस 7m माइनस 8n का स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है हमें, और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए आप, हम आइडेंटिटीज को यूज करके हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास आइडेंटिटीज है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हियर a माइनस बी का स्क्वायर, तो हम इसे इस सेकेंड आइडेंटिटी से सोल्व आउट करेंगे। तो 7m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7m इंटू 8n प्लस 8n का स्क्वायर, प्लस सेकेंड वाले को फर्स्ट आइडेंटिटी से 7m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7m इंटू 8n प्लस 8n का स्क्वायर। 7m का स्क्वायर 7 7 से 49 m स्क्वायर माइनस 8 7 से 56, 56 का डबल 120, 112 mn प्लस n स्क्वायर प्लस 49 n स्क्वायर प्लस 112 mn प्लस 64 n स्क्वायर। हियर लाइक टर्म है, ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल कर दिया गया, एंड ये जो है इन्हें आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के अंदर ये हो गया 9 9 18 m स्क्वायर प्लस 64 एंड 64 128 n स्क्वायर आंसर। इस तरीके से हम इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। इसी का क्वेश्चन और लेते हैं हम एक, फाइव नंबर क्वेश्चन लेते हैं इसी का। 2.5p माइनस
1.5 क्यू का स्क्वायर माइनस 1.5 पी माइनस 2.5 क्यू का स्क्वायर। वही है, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, बट हियर बोथ साइड के अंदर हमारे पास सिंगल आइडेंटिटी यूज हो रही है, बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यूज हो रहा है। देयरफॉर 2.5 p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.5 इंटू 2.5 p इंटू 1.5 क्यू प्लस 1.5 क्यू का स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट है, इसमें 1.5 पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.5 पी इंटू 2.5 क्यू प्लस 2.5 क्यू का स्क्वायर। इसे सॉल्व आउट किया, 625 पी स्क्वायर माइनस 75.75 PQ 2.5 into 2 5.0 and 1.5 75 7.5 plus 2.25 q square 2.25 p square minus 7.5 pq plus 6.25 q square। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 6.25 p square minus 7.5 pq plus 2.25 q square minus 2.25 p square plus 7.5 pq minus 6.25 q square। हाँ जी, ये pq एंड ये pq माइनस 7.5 प्लस 7.5 कैंसिल, p स्क्वायर 6.25 और यहाँ पर 2.25 माइनस का है, ये प्लस का है। 6.25 में से 2.25 माइनस करते हैं तो आपके पास रह जाएगा 4p स्क्वायर एंड ये प्लस का है और ये माइनस का है। इसमें से ये 2.25 माइनस किया तो माइनस 4q स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट फाइंड आउट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दैट प्रूव करवा रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ही है 3x प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 84x इक्वल टू 3x माइनस 7 का स्क्वायर। आपसे कहा जा रहा है प्रूव दैट, शो दैट। ये प्रूव कीजिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। बोथ साइड्स को हम आइडेंटिटी के अनुसार सिंप्लीफाई करते हैं। तो बोथ की आइडेंटिटी है a प्लस माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बहुत आइडेंटिटीज को मैंने एक साथ लिख दिया। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। तो देखिए यहाँ प्लस है, इसको खोलते हैं इस आइडेंटिटी से।
तो 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 84x इक्वल 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर यस 9x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 49 माइनस 84x इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49 यस नाउ अब ये आपका 84 है 84 माइनस है 42 प्लस है 84 में से 42 माइनस किया तो 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49 इक्वल टू 9x square minus 42x plus 49. Here left hand side equal to right hand side. Prove. तो इस तरीके से हम प्रूव कर देते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ये जो क्वेश्चन था फिफ्थ का फर्स्ट था, अब फिफ्थ का थर्ड ले लेते हैं. 4/3m माइनस 3/4n का स्क्वायर प्लस 2mn इक्वल 16m स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 9 अपॉन 16n स्क्वायर. हम बोथ साइड को सिंप्लीफाई करके भी एक प्रूव कर सकते हैं और एक सिंगल साइड को प्रूव करके अगर हम राइट हैंड को प्रूव करके लेफ्ट हैंड प्रूव कर दें और लेफ्ट हैंड को सोल्व करके राइट हैंड और राइट हैंड को सोल्व करके लेफ्ट हैंड प्रूव कर देते हैं तो भी ये वही मैटर होगा. तो हम इस लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा प्रूव हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड ओनली लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे अब की बार अपन, और लेफ्ट हैंड इस पिछले वाले क्वेश्चंस में भी आप ऐसा ही कर सकते थे. लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के आइडेंटिटी से इस स्क्वायर को खोला हमने. a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, देन 4/3m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3m इंटू 3/4n प्लस 3/4n का स्क्वायर प्लस 2mn. यस, ये स्क्वायर खोला 16/9 n स्क्वायर माइनस ये 3 से 3 कैंसिल एंड 4 से 4 कैंसिल माइनस 2mn प्लस 9/16 n स्क्वायर प्लस 2mn. ये 2mn से 2mn कैंसिल, ये माइनस का है ये प्लस का है, लाइक टर्म है. रह गया हमारे पास 16m स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 9 अपॉन 16n स्क्वायर. इट्स राइट हैंड साइड. यही आपकी राइट हैंड साइड है. देखिए यही आपकी राइट हैंड साइड है. तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सिंप्लीफाई करना शुरू किया और जो इस लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया वो हमारी राइट हैंड साइड आ गया. इट मींस ये these polygons equal to 8. ओके, इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं. ओके, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 को हम आइडेंटिटीज को यूज करते हुए न्यूमेरिकली जो नंबर होते हैं न्यूमेरिकली नंबर्स को हम सिंप्लीफाई करना सीखेंगे. एल्जेब्रिक पॉइंट्स नहीं है हमारे पास. देखिए क्वेश्चन नंबर 6. यूजिंग आइडेंटिटी एंड इवरेट. फर्स्ट
71 का स्क्वायर, फोर्थ 998 का स्क्वायर, टू को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आइडेंटिटीज को यूज करना है हमें, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना है हमें इनमें, अन्यथा तो आप 71 का स्क्वायर मीन्स 71 इंटू 71 करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट हियर हम इन्हें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के माध्यम से सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए आप 71 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 70 प्लस 1 का स्क्वायर, और हियर बिकॉज a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो यहां भी आप 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इन्हें ऐड कर दीजिए आप 1 4 0 5 1 4 9 1 4 0 एंड 1 1 4 0 5, राइट। तो ये इस प्रकार से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक जैसे इसको किया उसी तरीके से इसे भी हमने 1000 माइनस 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। 1000 माइनस 2 मीन्स 998, और इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी से सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, 2ab प्लस b स्क्वायर, देन 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 1000 स्क्वायर मीन्स 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 2 जा 4 4000 प्लस 4, इसमें से आप 4000 माइनस करके 4 ऐड कर दीजिए, ये है 10 lakhs इसमें से 4000 माइनस कर देते हैं आप, 9,96,000 एंड 4, ये आपका आंसर हो जाता है इस तरीके से। तो देखा आप 999 है, इसको इस तरीके से 1000 माइनस 2 लिख दिया, और a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया। 71 था, 70 प्लस 1 लिख करके a प्लस बी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से सिंप्लीफाई कर दिया है। और लेते हैं एक क्वेश्चन इसी में से, सिक्स नंबर 6 का 6 297 इंटू 303, ये मल्टीपल है। इसे हम सिंपल मल्टीपल के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आइडेंटिटी को यूज करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइडेंटिटी को यूज करने के लिए ये 293 है, 293 को हमने लिखा 300 माइनस 3, 300 माइनस 3, 300 में से 3 माइनस करेंगे तो 293, और ये वाला जो है 303 को लिखा 300 प्लस 3, ये 1 टाइम प्लस है, 1 टाइम प्लस है, 1 टाइम माइनस है। आइडेंटिटी है हमारे पास a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो देयरफॉर 300 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 1 1 2 3
1 2 3 8। इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो गया हमारा। तो हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी के माध्यम से भी इन्हें सिंप्लीफाई करना बहुत कोई मुश्किल वर्क नहीं है, बहुत आसान वर्क है। इसके अंदर एक पॉइंटों वाले नंबर भी गिवन है हमारे पास, कुछ पॉइंट वाले नंबर को भी कर लेते हैं एक को। नाइन नंबर 10.5 इंटू 9.5, तो इसे लिखेंगे आप 10 प्लस 0.5 और इसे लिख देंगे आप 10 माइनस 0.5। 10 में से 0.5 माइनस करोगे तो 9.5 और 10 में 0.5 प्लस करोगे तो 10.5। वही फॉर्मूला है आपके पास a प्लस बी एंड a माइनस बी आइडेंटिटी है। इसके अकॉर्डिंग ये हमारी आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी के आधार के ऊपर फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर माइनस 2.5 इक्वल टू 97.5। बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, यूजिंग आइडेंटिटी आपको बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी एंड फाइंड ये आइडेंटिटी यूज करते हुए हमें सोल्व आउट करना है। क्या है? 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। अब तक हम आइडेंटिटी को इस तरीके से यूज कर रहे थे, अब हमें आइडेंटिटी को इस तरीके से यूज करना है। देखिए ये आइडेंटिटी है हमारे पास, बिकॉज देयरफॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए। देयरफॉर 51 प्लस 49 and 51 minus 49, 0 and 100 into 2 equal to 200। देखिए कितना आसान और सिंपल हो जाता है। 51 में से 49 माइनस की 2, ऐड किया 100, 200। हाँ जी, इसी का क्वेश्चन 4 ले लेते हैं। 4 क्वेश्चन है आपका 12.1 स्क्वायर माइनस 7.9 स्क्वायर। ये ऊपर वाली आइडेंटिटी यूज करनी है हमें, तो इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए एक बार आप प्लस लिख दीजिए, इन्हें एक बार प्लस कर दीजिए और सेकेंड टाइम इन्हें आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, मल्टीपल कर दीजिए 20 से। 20 से मल्टीपल करेंगे तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो आपका हो गया 84, 8.4।
4। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम बहुत ही आसानी से इन सवालों को सिंप्लीफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग x plus a x plus b equal to x square plus a plus b into x plus ab, इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमें इन्हें सोल्व आउट करना है। मल्टीप्लाई का सवाल है। हाँ जी, ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसे लिख देते हैं 100 प्लस 3 और इसे लिख देते हैं 100 प्लस 4। ये लिखा, ये सेम है, x प्लस a x प्लस b, ये आइडेंटिटी है हमारी। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम x का स्क्वायर यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इंटू x a प्लस b, x a प्लस b, a प्लस b, a मीन्स यहाँ 3 एंड b मीन्स यहाँ 4, 3 प्लस 4 प्लस a इंटू b यानी 3 इंटू 4। इस तरीके से इस आइडेंटिटी को हमने यूज किया। x प्लस a x प्लस b मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर a प्लस b इंटू x और a b, तो यहाँ x के प्लेस के ऊपर है 100 हमारे पास, तो 100 का स्क्वायर 100 a प्लस b के स्थान पर 3 प्लस 4 एंड लास्ट में a b यानी a इंटू b यानी 3 इंटू 4। सिंप्लीफाई करते हैं आगे। 100 का स्क्वायर ये 7 हो गया, 7 को 100 से इंटू किया 700 एंड 12, 10,712 आंसर। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इन सवालों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी टाइप के और क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और आज ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 9, जिसके अंदर हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीपल्स किए, सिंपल वे में भी किए और एक आइडेंटिटी के रूप में भी हमने मल्टीपल्स किए। आप प्रैक्टिस करके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ओके एंड गुड बाय।